यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है आप लोग देख सकते हैं। आज के दिन बैंक निफ्टी पूरा का पूरा दिन क्या रही है, साइडवेज के अंदर फंसी रही है। और मैंने कल के दिन आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ कह दिया था, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और इसी लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि एक रेंज बना करके कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। देख सकते हो यहाँ पर आज के दिन जिन्होंने भी यहाँ पर कॉल या फिर पुट बाय किया होगा, आज के दिन क्या हुआ होगा, एसएल से ज़्यादा प्रीमियम डीके के वजह से ज़्यादातर बिगनर क्या किए होंगे, लॉस किए होंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग ना क्या करने आते हो, तुक्काबाजी करने आते हो। यहाँ पर आप लोगों को लेवल को ना तो समझना है ना तो सीखना है, आप लोग सिर्फ यहाँ पर क्या करने आते हो, ऑप्शन चेन देखने आते हो और यहाँ पर डेटा देखने आते हो। टेक्निकल चार्ट को तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हो। अगर आप लोगों ने कल वाला एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लेना, मैंने यहाँ पर क्या कहा था, क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। आप लोगों के सामने है चार्ट, लाइव प्रूफ है, देख सकते हो। अब चलो देख लेते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है और कहां पर पुट बाय करना है और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है। सारी चीज़ें जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब चलो बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 47,100 का लेवल है। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और कल के दिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो आप लोगों को बैंक निफ्टी 49,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टेक्निकल चार्ट कह रही है। आप लोगों के सामने है चार्ट, देख सकते हो। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन किया तो कितना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है तो आप लोगों को बैंक निफ्टी 49,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। लॉजिक आप लोगों के सामने है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ पर 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इसके हाई को और इसको लो को यहाँ पर मार्क कर लेना है। जब भी इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी कॉल की एंट्री बना सकते हैं या फिर इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद 1 घंटा तक इस रेंज के अंदर इस तरीके का कामकाज करती है, यानी कि यहाँ पर एक रेंज बना करके कामकाज करती है। आप लोगों को यहाँ पर इस रेंज को, इसके हाई को और इसके लो को मार्क कर लेना है। जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है आप लोग अपना यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 से लेकर के 180 तक टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी से लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 46,280 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150
तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और बड़े बड़े ज्ञान देने वाले आज के दिन बोलेंगे आज मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया, इतना प्रॉफिट बना लिया, स्क्रीनशॉट दिखाएंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर किसी ने 1 रुपया भी नहीं बनाया होगा। ये मेरा चैलेंज है, लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है। जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को कहा था, अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग ले लेती है और इसी लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और जब तक इसके हाई को या फिर इसके लो को ब्रेक डाउन नहीं करती है, तब तक आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट की एंट्री नहीं लेना है। देख सकते हो यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर आज के दिन कॉलर पुट के चक्कर में पड़े होंगे, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन चेन के चक्कर में पड़े होंगे, जो लोग यहाँ पर डेटा के चक्कर में पड़े हुए होंगे, वो लोग आज के दिन बढ़िया लॉस किए होंगे। आप लोगों के सामने है, लाइव प्रूफ देख सकते हो। आप लोग ना एक बात मैं कह देना चाहता हूं, आप लोग यहाँ पर टेक्निकल चार्ट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ यहाँ पर डेटा देखने आते हो, ऑप्शन चेन देखने आते हो। तो एक बात कान खोल करके सुन लेना, जब तक टेक्निकल चार्ट को नहीं देखोगे, सही तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क नहीं करोगे, मार्केट से 1 रुपया नहीं बना सकते हो, ये मेरा दावा है। अब चलो बिना देरी करते हुए देख लेते हैं कल के दिन के लिए निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करने के लिए। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 22,178 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 60 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का सिर्फ 50 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप लोग 50 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर वेट करना चाहिए। फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर 1 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और 1 घंटा के बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप लोग 50 से लेकर के 60 पॉइंट टारगेट के लिए ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 से लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 21,863 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 50 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप लोग 50 से लेकर के 100 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।